बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आसानी हो जाती है मेरे लिए बैठ के बात करने में। सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, खर्रम होंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं होंगे, और अगर कोई मसले हैं तो मेरी आज की इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दो तीन मसले ऐसे हैं जो कि इंसानियत में बड़े अरसे से चले आ रहे हैं। जब मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ पिछले 100 साल में, क्योंकि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, ये वाले प्रॉब्लम्स जब इंसान ऐसी सिविलाइजेशंस में रहते थे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, जहाँ पे सिंथेटिक कंपाउंड्स यानी इंसानों की बनाई हुई चीज़ें, केमिकल्स ज़्यादा नहीं होते थे, तो ये प्रॉब्लम्स भी इतने नहीं होते थे। ऊपर से लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है पिछले 100 साल के अंदर। इंसान काम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसकी इज़्ज़त और वक़ार मेंटेन रहे। अब वो पॉइंट नहीं है कि लोग काम कर रहे हो पैसों के लिए सिर्फ। अगर आप फारिग बैठे हो तो भी आपके ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है सोसाइटी का, फैमिली का, घर वालों का, दोस्तों का। यहाँ तक कि आप इंटरनेट को कंज्यूम करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, नेटफ्लिक्स पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो। इंस्टाग्राम इसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंस्टाग्राम लिटरली, जैसे आप इसका नाम देख रहे हो, ग्राम यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखते ही फ़ौरन आपको पता चल जाए कि अगले बंदे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक विजुअल के थ्रू दिखाया जा रहा है, एक तस्वीर है या एक वीडियो है या फिर एक बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा तमीज़ से लिखा हुआ इंग्लिश का या उर्दू का पैराग्राफ है। तो मुमकिन नहीं है कि आपको जो दिखाया जा रहा हो वो सच हो, लेकिन वो ग्रेटिफिकेशन ज़रूर है। इंस्टेंटली आपको एक फ़ीलिंग आएगी, वो फीलिंग आपको इंस्टाग्राम काफ़ी हद तक जो है वो जस्टिफाई कर देता है। और इसी काम के लिए इंस्टाग्राम को यूज़ किया जा रहा है। आजकल आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, ज़्यादातर आपको मार्केटिंग, प्रोडक्ट के एड्स, इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे। मेरे टाइप के इन्फ्लुएंसर्स मिलेंगे जो कि बोलेंगे कि भाई ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, आपके इस मसले का हल हो जाएगा। वो वाली टेक्निक इस्तेमाल कर लो, उसका हल हो जाएगा। देखें जी, ये वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ साइकेडेलिक्स पे। साइकेडेलिक्स के लफ्ज़ को सबसे पहले समझिए। साइकेडेलिक ये लफ्ज़ नया नहीं है, काफ़ी पुराना है। इसको ज़्यादातर लिया जाता है यूनानी या ग्रीक लिटरेचर से, क्योंकि ग्रीक्स के अंदर साइकेडेलिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। दूसरा आपका नॉर्स माइथोलॉजी है, नॉर्स जो रिलीजन है, सेल्टिक रिलीजन्स हैं, और काफ़ी सारे पेगन रिलीजन्स हैं जिनमें आज तक साइकेडेलिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट साइकेडेलिक है वो आयोवास्का के नाम से आता है, जो आज तक अफ्रीकन एबोरिजिनल जो छोटे छोटे से कबाइल होते हैं वो आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, साइकेडेलिक्स जिस तरह से आजकल मशहूर हो गए हैं, मुझे ये देख के थोड़ा डर लगता है, क्योंकि साइकेडेलिक्स ड्रग नहीं है। साइकेडेलिक वर्ड को तोड़िए, ठीक है। साइकी मतलब आपकी सोच, और डेलिक मतलब ऑल्टर करना, यानी ऐसी कोई चीज़ जो आपकी सोच को बदल दे, जो आपको एक नए तरीके की सोच अता फरमाए। जो आप कंज्यूम करें तो आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में, एक ऐसी कैफियत में ले जाएं जिसमें आप कभी पहले नहीं गए। ठीक है ना जी। अब एक आम आदमी अगर साइकेडेलिक्स कंज्यूम करेगा तो उसको कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल साइकिल में चल रहा होगा, तो उसके जो मौजूदा इमोशंस होंगे वो हाइटेंड हो जाएंगे। और ज़रा इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। साइकेडेलिक्स जिसमें सबसे पॉपुलर एक कंपाउंड आता है जिसे LSD कहा जाता है। इसका पूरा नाम लाइसर्जिक एसिड है। ये एक किस्म का तेज़ाब होता है, और इस तेज़ाब की खासियत ये है कि अगर ये आप 12 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर बोल दिया, माफ़ कीजिएगा, अगर अब ये 12 से 10 मिलीग्राम से कम पे कंज्यूम करते हैं, तो जैसे ही आप साइकेडेलिक को कंज्यूम करेंगे, ये आपकी बॉडी में जाते ही आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करेगा, और आपके रिसेप्टर्स को, जिन आपके जिस्म में हज़ारों किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं, एक ख़ास किस्म का रिसेप्टर होता है जो खुशी और गम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल करके समझाने के लिए इस तरह बता रहा हूँ, ये इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जैसे ही आपने साइकेडेलिक्स कंज्यूम किए, ये आपकी बॉडी में गए और इन्होंने किया अटैक। अब आपका इम्यून सिस्टम, जो कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत है, जिसको अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में डाला हुआ है, जब भी आपके जिस्म में कोई ऐसी चीज़ जाती है जो जहरीली है, कोई बीमारी जाती है, कोई वायरस आता है, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है और फ़ौरन उसका, मतलब यूँ समझ लें एक फ़ौज रखी हुई अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में, फ़ौरन उसका ख़ात्मा करती है। अब साइकेडेलिक एक ऐसी चीज़ है जो जाके आपके रिसेप्टर से, आपकी बॉडी के रिसेप्टर से, आपके माइंड के रिसेप्टर से चिपक जाती है और 10 से 12 घंटे तक चिपकी रहती है। तो वो जो प्रोसेस है 10 से 12 घंटे का, जब आपका इम्यून सिस्टम आपके रिसेप्टर्स पे से साइकेडेलिक्स को उतारने की कोशिश कर रहा होता है, इसको साइकेडेलिक
ट्रिप कहा जाता है। यानी इस प्रोसेस की वजह से आपका माइंड ऑल्टर्ड स्टेट्स में जाना शुरू हो जाता है। समझे ना एक बात को? नॉर्मली आप घर से ऑफिस जा रहे हो शारा फैसल के थ्रू, अब शारा फैसल पूरी बंद है, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपको एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना है। और वो ऑल्टरनेट रास्ता बहुत केसेस में शारा फैसल से ज़्यादा भी बेहतर निकल सकता है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट रास्ता आपको नई जगहों से लेके जाएगा। हो सकता है जो ऑल्टरनेट रास्ता है वो शारा फैसल से छोटा पड़ रहा हो सकता है आपको नए तरह के लोग मिले, हो सकता है इस ऑल्टरनेट रास्ते की वजह से जो आपके आसपास के लोग हैं जिनको आप सही से समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि उनका वो लेवल नहीं है, वो उतने बड़े ऑफिस में काम नहीं करते, या फिर जो आपके साथ वाले लोग हैं वो हमेशा शारा फैसल से गुजरते थे, वो कभी आपके रूट से गुजरे नहीं, तो उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप किस जोन में गुजर रहे हो, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, ज़िंदगी होती क्या है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो 8 से 12 घंटे का आपके इम्यून सिस्टम पे, आपकी मेमोरी पे, आपकी बॉडी के हर उस हिस्से पे जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि चलो भाई ये तो है ही है, इसके बगैर तो मतलब दुनिया चल ही नहीं सकती, और ये अगर चला गया तो मसला हो जाएगा। इसमें आपके बिलीव्स आ जाते हैं, इसमें आपके रिलीजियस बिलीव्स आ जाते हैं, आपके सोशल बिलीव्स आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को साइकेडेलिक्स बिल्कुल तितर बितर कर देती है। एक लफ्ज़ में बोलूँ ना तो आपकी नफ्स 8 से 12 घंटे के लिए मर जाती है, और उस दौरान आपको जो ख्यालात आते हैं, आपके जो जज्बात उभर के बाहर आते हैं, इनको बैठ के तमीज़ से मॉनिटर करना होता है कि आपके अंदर कैसे जज्बात उभर रहे हैं, ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो पता नहीं कोई 10-12 साल से आपने अपने जिस्म में कहीं दबा के रखी हैं, वो सारी ये साइकेडेलिक्स बाहर निकाल के ले आएगा। अब साइकेडेलिक वर्ड को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब ये कह रहा है कि ये आपकी थॉट को ऑल्टर करता है, तो सिर्फ एक केमिकल नहीं है जो आपकी थॉट को ऑल्टर करता है। अगर आप इबादत करते हो उससे भी आपकी थॉट ऑल्टर होती है, यहाँ तक कि इस वक्त आप बैठ के मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरा जो कंटेंट है उसकी नीयत ये है कि आपकी थॉट को ऑल्टर किया जाए। साइकेडेलिक्स को एज अ ड्रग नहीं देखें, साइकेडेलिक्स को एज अ दवाई देखें, एज मेडिसिन है। और ये मेडिसिन बहुत पुरानी मेडिसिन है, ये यूज़ की जाती थी इसलिए कि लोगों को एग्जाइटी से, डिप्रेशन से और पब्लिक से अगर वो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, उनके अंदर इस तरह के इमोशंस आ रहे हैं जो उनसे एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे, तो उसका इलाज करने के लिए यूज़ किए जाते थे और आज भी यूज़ किए जा रहे हैं। मेजॉरिटी आपको 2 तरह के ऐसे केमिकल्स हैं जिनका नाम सुनने को मिलेगा। एक तो LSD है जिसे लाइसर्जिक एसिड कहा जाता है, और दूसरा MDMA है। MDMA को 1960s-70s में थेरेपिस्ट ने स्पेशली डिज़ाइन किया था। अच्छा, इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि ऐसे लोग थेरेपिस्ट्स के पास आ रहे थे जैसे मियाँ बीवी हैं, उनको एक दूसरे की शक्ल से नफरत हो गई है, मतलब देखना भी नहीं चाहते एक दूसरे को। तलाक तो बहुत छोटी चीज़ है, एक दूसरे को मारने मरने पे आ गए हैं। अब इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट करनी है, पूरी जान लगा दी, हर तरह के सवाल जवाब कर लिए, हर तरह की थेरेपीज ट्राई कर ली, कुछ काम नहीं कर रहा। तो फिर एक थेरेपिस्ट ने सोचा, मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा, बहुत 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 डीप रिसर्च इस पर आज भी चल रही है, ठीक है। तो इस थेरेपिस्ट ने सोचा कि मैं इनको कुछ ऐसा केमिकल दूं कि इनके जिस्म में एम्पैथी क्रिएट होना शुरू हो। एम्पैथी समझते हैं ना? एम्पैथी मतलब एक दूसरे के लिए कदर, एक दूसरे के लिए लिहाज, एक दूसरे के लिए थोड़ा इखलास पैदा हो। इसके लिए MDMA को डिज़ाइन किया गया था, और आज भी MDMA हो गया, सिलोसाइबिन हो गया, लाइसर्जिक एसिड हो गया, इसके अलावा और भी ब्रेथ टेक्निक्स होती हैं जो साइकेडेलिक होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं जो साइकेडेलिक होती हैं, ये इस्तेमाल की जाती हैं मेनली ऐसे लोगों के लिए जो ट्रॉमा में फंसे हुए हैं, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में फंसे हुए हैं। PTSD यूजली अगर एक जंग से कोई बंदा वापस आता है तो उसको ट्रॉमा हिट हो जाता है। जैसे अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई बहुत बड़ी नागहानी आफत गुजरी हो, मेरा एक दोस्त है बहुत करीबी, उसको कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा था और वो बिना कोई कागजात के अक्सर मतलब गाड़ी में उल्टी सीधी चीज़ें रख के भी घूम रहा होता था, और बहुत चौड़े में घूमता था, कहता था मैं कराची में रहने वाला हूँ, पुलिस वाला आएगा 50-100 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दूंगा, जान छूट जाएगी। लेकिन एक ही दफ़ा फंसा, और जिस पुलिस वाले ने उसको पकड़ा वो इत्तेफाक से, सोचे वो ईमानदार निकला, वो उसको उठा के थाने तक ले गया। अब वो मेमोरी उसके लिए इतनी ट्रोमेटिक है कि उसको अब कभी भी पुलिस दिखती है तो उसकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है। अब इसका इलाज करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। पहला तो ये, आप उस बंदे से बैठ के बात करो, उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको पूरा एक पेपर पे लिखो कि किस तरह से चल रहा है, और उससे डिस्कस करके उसको ऐसी हैबिट्स दो, जैसे गार्डनिंग की हैबिट हो गई, या उसे बोलो कि पब्लिक सर्विस करे जिसमें उसको पुलिस से इंटरेक्शन होना शुरू हो, ताकि उसकी जो ट्रॉमा की मेमोरी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो। लेकिन अगर केस इतना बिगड़ा हुआ है कि बंदा बोलते हुए भी घबरा रहा है, उसको बॉडी में शिवरिंग हो रही है या पसीना आना शुरू हो रहा है, तो फिर इस केसेस में थेरेपिस्ट गाइडेंस के ज़रिए बंदे को साइकेडेलिक्स देते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं,
और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और इस वक्त 3 to 5 ट्रिप्स होती हैं या 3 to 5 सेशंस होते हैं जो आप एक थेरेपिस्ट के साथ लेते हो और वो आपको साइकेडेलिक्स देता है। जिस तरह से इस वक्त पब्लिक में साइकेडेलिक्स यूज़ किए जा रहे हैं, इसका फ़ायदा कम और नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि जब आप ट्रिप कर रहे हो तो आपके आसपास जो लोग हैं उनके इमोशंस किस तरह के हैं और आपके जो इमोशंस बाहर निकल रहे हैं वो क्यों निकल रहे हैं। ज़्यादातर जो मैंने केसेस देखे हैं, आपने साइकेडेलिक्स खाए, आप किसी पार्टी पे चले गए, आपने साइकेडेलिक्स खाया, आप म्यूज़िक सुनने बैठ गए, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये कितना ख़तरनाक है, क्योंकि साइकेडेलिक्स के दौरान आप जो भी चीज़ कंज्यूम करोगे ना, वो सीधा आपके डीएनए में जा जाके बसना शुरू हो जाएगी। और ये साइकेडेलिक का यूज़ आपको वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा इसलिए मिलेगा, वेस्टर्न में भी मिलेगा, यूरोपियन में भी मिलेगा, क्योंकि वो लोग अब एथियस्टिक थॉट प्रोसेस की तरफ काफ़ी चले गए। वो लोग इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते कि खुदा है या नहीं है, वो इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सही है या नहीं है। अब आप 10 से 12 साल अगर लग के किसी एक काम को करो और वो काम आपको कोई रिजल्ट ना दे रहा हो और उल्टा उस काम के बगैर आपकी ज़िंदगी ना चल रही हो, तो आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाओगे ना कि यार ये तो मैं फंस गया हूँ, ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए साइकेडेलिक्स को यूज़ किया जा रहा है वेस्टर्न कल्चर में एज वेल एज़ यूरोपियन कल्चर में, क्योंकि यूरोपियन मेरे लिए थोड़ा सा नॉर्थ का कल्चर बन जाता है। ये इस चीज़ की ना एक अब वही बात है ना कि अगर आप एक मुसलमान हो तो आपको इन चीज़ों की फर्स्टली तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कोई तुक ही नहीं बनता। आप दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे हो, अगर आप दिन में 1 दफ़ा भी नमाज़ पढ़ रहे हो ना, तो वो दुनिया के सबसे ख़तरनाक साइकेडेलिक से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो आपको कनेक्ट कर रही है डायरेक्ट सोर्स से, उस सोर्स से जिससे आपको क्रिएट किया गया है, मतलब अल्लाह ताला से कनेक्ट कर रही है। अब साइकेडेलिक्स जो लोग कंज्यूम करते हैं वो कनेक्ट करते हैं नेचर से, वो प्लांट से कनेक्ट करेंगे, वो एनिमल से कनेक्ट करेंगे, वो सबसे पहले तो अपने आप से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको अपने आप से इतनी नफरत हो गई होती है कि उन्होंने अपने आप को कभी सही से बैठ के शीशे में नहीं देखा होता। ऐसे लोगों के लिए साइकेडेलिक्स दवाई का काम करती हैं। और इस बात को समझें, आपकी बॉडी, आपका जो इम्यून सिस्टम है, अगर आपने कभी ज़िंदगी में एंटीबायोटिक्स खाई होंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई खाते रहो तो उसका आहिस्ता 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 आपकी बॉडी पे असर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी पहचानना शुरू कर देती है कि ये क्या चीज़ है, और ये जब भी बॉडी में आएगी इम्यून सिस्टम को फिर 2-3 ट्राई के बाद पता लग जाएगा कि जब ये केमिकल है इसको फ़ौरन मार के कोने में डालना है। और यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको साइकेडेलिक्स में भी मिलेगा। आपने आज अच्छे खासे साइकेडेलिक्स खा लिया, आपने कहा बहुत मज़ा आया, मैंने कहा मुझे कल भी करना है। अगर आप अगले दिन ये खाएंगे ना, अगर पहले दिन फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये के खाए तो अगले दिन आपको 200 रुपये के खाने पड़ेंगे, तो आपको 100 रुपये वाला इफेक्ट आएगा। और इस चीज़ पे CIA ने बहुत इन डेप्थ रिसर्च की थी, ना सिर्फ रिसर्च की थी बल्कि मुफ्त में बांटा था। 1960s और 1970s की जो पूरी हिपी मूवमेंट है उसमें इस तरह के कम से कम 15 या 20 अलग अलग वेरिएशन के ड्रग्स को पब्लिक में मुफ्त बांटा गया था, जिनमें बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको ये कह के दिया गया था कि इससे आपकी आर्ट बेहतर होगी, इससे आपका कंटेंट बेहतर निकलेगा, इससे आपको मेडिटेशन करने में आसानी होगी। देखिए, अगर इन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी आसान हो रही होती ना, तो ये चीज़ें हर मज़हब में लिखी होती, कुरान में लिखा होता है कि इन चीज़ों को कंज्यूम करो। कुरान ने, जहाँ तक मेरी रिसर्च है, ना इनको सही बोला है ना इनको गलत बोला है, मतलब इनका एक बहुत सर्टेन यूज़ है और एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मोस्टली इमोशनल साइकोलॉजिकल बीमारियों के लिए। स्पिरिचुअल बीमारियों के लिए ये काम नहीं करता है। ठीक है, अगर आप रूहानियत की तरफ जाना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि मैं साइकेडेलिक्स करूँगा तो मुझे रूहानियत दिखेगी, तो देखें जी, दुनिया में हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो ये साइकेडेलिक्स कर करके अपने नर्वस सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं। क्योंकि जब आप एक चीज़ को हद से ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर अगर वो केमिकल कुदरती तौर पे बन रहा है तो वो तो बनना बंद हो जाएगा ना। अब आपकी बॉडी, आपका जिस्म भी साइकेडेलिक्स बनाता है और एक बहुत ही ख़तरनाक और पावरफुल लेवल का साइकेडेलिक बनाता है जिसे DMT या डाईमिथाइल ट्रिप्टामाइन कहा जाता है। ये वो केमिकल है जिसकी बेस पे आपको ख्वाब आते हैं। ये वो केमिकल है जो आपकी ज़िंदगी में आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है। और अगर आप अपने आप को सेंसरी डेप्रिवेशन में ले जाए, सेंसरी डेप्रिवेशन का मतलब ये है कि ना आपको कोई आवाज़ आ रही है, ना आपको कहीं से एक किरण भी रोशनी की दिख रही है, तो आपका जिस्म कुदरती तौर पे DMT बनाना शुरू कर देगा। और वो इतना DMT बनाएगा कि आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, सिर्फ ये फील करके कि अरे ये मुझे क्या दिख रहा है, ये क्या हो रहा है। कभी सोचा है आप लोगों को, अगर आदत ना हो अकेले बैठने की, आप 5 या 10 मिनट से ज़्यादा अकेले बैठो, किस तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। वो आपकी बॉडी है जी, वो कुदरती तौर पर साइकेडेलिक्स आपको बना के दे रही है, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर मेडिटेट करवा रही है।
फोर्स कर रही है आपको कि इन पे बैठ के सोचें, इनको बैठ के समझें। ये बड़े अरसे से किसी मतलब ड्रॉर के किसी कोने में पड़े हुए हैं, इनको फिगर आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जगह खा रहे हैं और आगे जाके ये नासूर बन सकते हैं। अब इस्लाम के अंदर साइकेडेलिक प्रैक्टिसेस भरी हुई हैं। जब आप इबादत कर रहे हो, आप साइकेडेलिक ही तो हो रहे हो, आप अपने माइंड को ऑल्टर कर रहे हो। आप कह रहे हो नहीं, दुनिया की चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट है, सिर्फ एक ही ज़ात है जो परमानेंट है, जो ना मुझे दिखाई दे रही है, ना सुनाई दे रही है, ना महसूस हो रही है, लेकिन मैं उसी की तरफ अपने आप को ट्यून करूँगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप इस नीयत के साथ नमाज़ पढ़ रहे हो तो ये 1000 ग्राम साइकेडेलिक्स खाने से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इस बारे में कभी सोचिएगा, क्योंकि हम, इंक्लूडिंग मी, हम लोग ज़्यादातर जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो हम नमाज़ ऐसे पढ़ रहे होते हैं जैसे कोई गाना गा रहे हो नाउज़ुबिल्ला, या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो। हम कभी उसकी तरफ अपना 100% ध्यान लगाते ही नहीं है। आज जुम्मे का दिन है, इसलिए मैं इस चीज़ पे ख़ास तौर पे इंसिस्ट करना चाहूँगा कि जुम्मे के दिन कहा जाता है कि कोई भी ख्याल, कोई भी मेडिटेशन, कोई भी इबादत अगर आप पकड़ो, मतलब मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ, नॉन मुस्लिम्स के लिए मैं यही रेकमेंड करूँगा कि एक थेरेपिस्ट के बगैर अगर आप साइकेडेलिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, ये ना करें। ठीक है जी। बहुत कम लोग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि उनको जहर भी खिला दो तो उन पर असर नहीं करता। मेजॉरिटी लोगों पे ये चीज़ें असर करती हैं, और 100 में से 2 या 3 बंदे होते हैं जो कि कहेंगे यार मैं तो हर हफ्ते साइकेडेलिक्स कर रहा होता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। वो एक रेयर केस है। ठीक है जी। इनको कहते हैं इम्यून। ये लोग इम्यून है, इनकी बॉडी ऑलरेडी इतना साइकेडेलिक प्रोड्यूस कर रही थी कि जब वो बाहर से बाहर से भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बराबर ही हिसाब है कि घर की खेती और बाहर से जो माल आ रहा है सेम क्वालिटी का है, सेम इंटेंसिटी का है, इसलिए उन पे उस तरह का इफेक्ट नहीं आएगा जिस तरह एक नॉर्मल आदमी पे आएगा। इन चीज़ों को हाईली हाईली रेगुलेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये हराम की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि फिर तो डिस्प्रीन भी हराम हो गई, क्योंकि डिस्प्रीन खाने वाला जिसको ज़रूरत है उसको तो ज़रूरत है क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन एक रैंडम बंदा अगर डिस्प्रीन खाएगा तो महीने 2 महीने में आपका खून इतना पतला हो जाएगा कि जख्म लगेगा तो फ़ौरन के फ़ौरन आपको चोटें लगेंगी और आपको नुकसान ज़्यादा करेगा। तो साइकेडेलिक्स अगर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आर्ट की तरफ जाएँ, मेडिटेशन की तरफ जाएँ। सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जो आपकी साइकेडेलिक होती है वो होती है कि आपने अपने आप को आधे से पौना घंटा रोज़ बस एक जगह बिठा के रखना है और ज़रा ऑब्जर्व तो करो कि तुम्हें ख्याल किस तरह के आ रहे हैं। ज़रा इस बात पे अपना ध्यान तो लगाओ कि मैंने अपनी 5 या 6 या 10 या 15 साल जो ज़िंदगी के गुजारे हैं उसमें मैंने किया क्या है, उसका नतीजा क्या निकला है। हम तो आंखों पे पट्टी बांध के बाद दे मार 4.5 चले जा रहे हैं। अगर आप अपने आप को समझना चाहते हो, क्योंकि ये पहला स्टेप है, जब आपको अपने जज्बात पूरी तरह समझ में आएंगे ना, तब आपको दूसरों के जज्बात समझ में आना शुरू होंगे। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा और कोई फील नहीं कर सकता। सर, वेकअप कॉल। हर इंसान के अंदर सेम तरह के इमोशंस होते हैं, यहाँ तक कि जानवरों में भी वही इमोशंस होते हैं जो आप में हैं। बस आपको उन इमोशंस, देखिए ना, उन इमोशंस की एक तस्वीर आपके दिमाग में बनी हुई है। अब वो तस्वीर डेफिनेटली यूनिक है क्योंकि आपकी ज़िंदगी यूनिक है, आप एक यूनिक इंसान हो। लेकिन ये अज्यूम करना कि आप तकलीफ़ में जिस रास्ते से पहुँचे हो उस रास्ते से और कोई गुजर ही नहीं सकता, ये आपको नुकसान पहुँचाएगा। साइकेडेलिक्स यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं, बिल्कुल हेल्प करते हैं। वो आपको रियलाइज़ कराते हैं कि जितनी तकलीफ, जितने ट्रॉमा, जितने दर्द से आप गुजरे हो, आप अकेले नहीं हो, आपकी तरह के हज़ारों लाखों दुनिया में और हैं, और वो इंस्टेंटली आपकी जितना ट्रॉमा और डिप्रेशन होता है उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। तो यही चीज़ बगैर साइकेडेलिक्स करके देख लो यार, क्यों अपने आप को डिपेंडेंट कर रहे हो केमिकल पे। फिर भी अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इनको कंज्यूम कर सकते हो, तो किसी ऐसी जगह पे करना जहाँ पे आपको पता हो कि आप सेफ़ हो, सिक्योर हो, और आपके आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपका नाजायज़ फ़ायदा उठा सके। क्योंकि साइकेडेलिक्स के असर के दौरान, जैसे CIA ने और MK अल्ट्रा ने फिगर आउट किया था, अगर किसी ने साइकेडेलिक्स किए हुए ना तो उसकी विल पावर ऑलमोस्ट 50 to 90% बंद हुई हुई होती है। आप उसके दिमाग में ऐसे थॉट्स डाल सकते हो जो बाद में उसको लगेगा कि वाकई में ये तो मेरे अपने ओरिजिनल थॉट्स हैं। इसलिए ये बहुत बहुत डेलिकेट चीज़ है। प्लीज़ साइकेडेलिक्स को उसी तरह ट्रीट करें जिस तरह आप एक बंदूक को करते हो या जिस तरह आप एक बम को करते हो। ठीक है, उसको ऐसे ना लें कि जहाँ मौका मिला थोड़ी बहुत खा लिए और फिर पार्टी करने निकल गए। इसका आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। और साइकेडेलिक्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है साइंटिफिकली प्रूवन है, जो 20 से 30 साल बाद आपको दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, हमने कल बात की थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। ठीक है जी, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो तो ये भी साइकेडेलिक है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फोर्स करेगा। इसका जो 3 स्टेप प्रोसेस है जो मैंने थोड़ा सा कल डिस्कस किया, सोचे ना, आपने सबसे पहले तो अपने माइंड को फोर्स करना है कि मैंने एक ही फ्रीक्वेंसी पे रहना है, मैंने एक ही थॉट पे रहना है।
ये आसान काम है। साइकेडेलिक तो आपको कह रहा है कि इतनी सारी थॉट्स हैं, सबको एक्सप्लोर करो। आप कह रहे हो नहीं, मैंने ये एक थॉट पकड़ के रहनी है। अब जब तक आप उस थॉट को पकड़े रहोगे, बाकी सारी थॉट्स आप पे रोज़ बम्बार्टमेंट करेंगी। अब उस बम्बार्टमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपने। ये कोई साइकेडेलिक आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है जी। और अपनी फ्रीक्वेंसी को आपने ग्रो करना है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी लिटरली आपकी सोच है। आपके माइंड में ख्याल आया ना, एक वाइब्रेशन सी एक चीज़ फील होती है, यहाँ कुछ हुआ है, वो एक फ्रीक्वेंसी है। और इस तरह की हज़ारों लाखों करोड़ों नहीं, बल्कि ऐसी भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो इंसान ने आज तक दरियाफ्त ही नहीं की। मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया था, वो एक फ्रीक्वेंसी थी जो डायरेक्ट उनके माइंड पे जा रही थी। वो वाला डेटा किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, उसके लिए कोई मेडिटेशन नहीं है। यहाँ तक कि सूरह काफ में जिस तरह से वाक़या लिखा गया है, सबसे पहले ये बताया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप में उतना सब्र नहीं है कि आप ये नॉलेज समझ सको। ये साइकेडेलिक्स की पूरी थ्योरी में अप्लाई होता है जी। अगर आपको अपने इमोशंस की सेंस नहीं है, तो आप दूसरे के इमोशंस को कैसे समझोगे भाई? यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बुराई नहीं हो रही नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर नेचुरली इतनी एम्पैथी होती है कि उनके साथ आप कुछ भी कर लो, वो उस चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे, और उनको जो नॉलेज मिल रही है वो किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज एन एंशंट प्रैक्टिस देखें, ठीक है जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने वाले लोग एक इफेक्ट के थ्रू गुजरते हैं, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। मतलब एक तरह से आप अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हो एक चीज़ को मानने के लिए। ये आसान काम कहाँ से लगता है जी आपको? आप एक जगह बैठे हुए हो, बस अपने आप को बोले जा रहे हो मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। जब दुनिया आप पे अटैक करेगी ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने खुश हो। आपको ये अपने आप को आइसोलेट करके करना पड़ेगा। और साइकेडेलिक्स जब आप यूज़ करोगे, तो आपके माइंड में ऐसी बहुत सी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, ऐसे थॉट्स आएंगे जो कि आप नॉर्मल लोगों से डिस्कस कर ही नहीं सकते। फिर मजबूरन आपको ऐसे ही लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही लोगों में बैठना पड़ेगा जो साइकेडेलिक्स रेगुलर यूज़ करते हैं, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे मैच हो। अब सोचें ना, पूरी दुनिया की बजाय दुनिया के कोई 50, 60, 70 हज़ार लोग हैं जिनकी कैटेगरी के अंदर आप आ जाओगे, तो एक तरह की कल्ट ही बन गई। आपने साइकेडेलिक्स अगर कंज्यूम करने हैं, मैं फिर आपको वार्निंग के तौर पे कह रहा हूँ, ये एक क्योर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये एक बहुत पुरानी दवाई है, एक मेडिसिन है, एक जड़ी बूटी है। इसको तभी इस्तेमाल करें जब आपकी बॉडी में बायोलॉजिकली कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि क्लिनिकली भी आप इसका इलाज कर नहीं पा रहे। जैसे किसी थेरेपिस्ट ने आपको परमानेंट किसी मेडिकेशन पे लगा दिया है, उस मेडिकेशन से उतरने के लिए आप साइकेडेलिक्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन साइकेडेलिक्स को खुद एक परमानेंट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग समझना, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा। अगर साइकेडेलिक्स वाकई में फ़ायदा देते ना, तो पूरी दुनिया में ये फ्री में बिक रहे होते हैं। ये फ्री में इसीलिए नहीं बिक रहे क्योंकि अगर ये 10 बंदों को दिए जाते हैं, तो उन 10 में से 1 या 2 ही होते हैं जो इसको बर्दाश्त कर पाते हैं, बाकी बेचारे इस पर पागल हो जाते हैं। पागलपन से याद आया, कल रात को 8:30 से 9 के दौरान मैं लाइव आ जाऊंगा, और मेरी कोशिश तो ये है कि मैं संडे को भी लाइव आऊँ। संडे को मैं फ़ारिग होता हूँ, लेकिन ये इन 2 सेशंस के लिए मैं 4 से 6 घंटे लाइव बैठूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं मैं 8 बजे अवेलेबल हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं 9 बजे अवेलेबल हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं 11-12 बजे अवेलेबल हूँ। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि इस वक्त लाइव आना और लोगों को एक जगह जमा करना, मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इन वीडियोज़ के ज़रिए जो कॉमेंट्स और चैट्स आ रहे हैं, देख के दिल मेरा खुश हो जाता है कि इतने सारे लोग हैं जिनका दिमाग अल्लाह ताला ने खोल दिया हुआ है। तो सोचें, अगर आप सब मिल के बैठेंगे और एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, कैसी कैसी चीज़ें डिस्कवर होंगी, किस किस तरह के सोल्यूशंस निकलेंगे। हम लोग सोल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, हम लोग इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके लिए 9 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक, और जो लोग पाकिस्तान के बाहर हैं उनका मैं पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम से आइडिया दे रहा हूँ। मैं संडे को भी स्पेशली बैठूंगा। प्लीज़ अपने सवाल जमा करके रखिएगा, और अगर आप मेरे साथ 1-on-1 बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दें। मेरा ईमेल एड्रेस मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मेरा ईमेल एड्रेस talat.rajput@gmail.com है। जिन लोगों ने ईमेल्स की हैं, मैंने अभी उनकी ईमेल चेक की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने का। इंशाल्लाह आपको मैं इसका जवाब आज रात तक दे दूंगा, और जिन लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा उनको अलग से मैसेज करके बता दूंगा कि रिसर्च में टाइम लग रहा है। एक शख्स ने, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, मुझे बहुत ही आला रिसर्च दी है सूरह काफ के ऊपर। देखें, मैं आपको एड्रेस करके बोलना चाहता हूँ कि आपकी रिसर्च और मेरी रिसर्च तकरीबन 19-20 सेम ही है। जहाँ पे आप पहुँची हो वहीं पे मैं पहुँचा हूँ। मैंने कंप्लीटली पढ़ ली है, और मैं आपको इसका थीसिस बना के इंशाल्लाह आज रात तक ईमेल कर दूँगा। दोस्तों, प्लीज़ हाथ उठाएं और दुआ करें, क्योंकि दुआ करने से हर तरह के मसले हल होते हैं। दुआ इतनी पावरफुल चीज़ है कि उसके सामने साइकेडेलिक जो है ना, वो चप्पल का कीचड़ भी नहीं है। दुआ करें कि या अल्लाह,
जो तूने मुझे अता फ़रमाया है वो मेरे पास तू रख, मुझसे कभी छिने ना। या अल्लाह ये चीज़ें दूसरों को भी अता फ़रमा, अपना कर्म अपना रहम पूरी दुनिया पे निछावर फरमा। या अल्लाह हमको बुराई से बचा, या अल्लाह हमें दुनिया की और आखिरत की दोनों की अच्छाइयाँ दे। या अल्लाह हमें जिन्नात से बचा, हमें दज्जाल से बचा, हमें खुद के अजाब से बचा जो हम अपना खुद नुकसान करते हैं, हमें उससे बचा, क्योंकि तू ही बचाने वाला है। तू जब किसी दुआ करने की हमें तौफीक देता है तो खुद ही कहता है कि मैंने तुझे दुआ करने की तौफीक दी है तो तेरी दुआ कबूल हो चुकी है। तो या अल्लाह हमें दुआएं करने की तौफीक अता फरमा, हमें हमेशा खुश व खर्रम रहने की तौफीक अता फरमा, और हम में अपना मोहब्बत का ऐसा सैलाब खोल दे कि उस मोहब्बत के सामने दुनिया की तमाम बुराइयाँ गायब हो जाएं, ग़रक हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। मैं अब से कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के एंड में एक दुआ ज़रूर करूँ। अगर आप लोगों को मुझसे बेहतर दुआ करनी आती है तो मुझे गाइड कीजिए, मैं उस दुआ को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, अपने ऊपर काम करते रहिए और अल्लाह ताला से अपना लौह लगाइए। अल्लाह हाफ़िज़।